हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न्स के ऊपर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम वन बाय वन एक एक डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि वो डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और सी शार्प में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो काफ़ी कॉमनली फेस की जाती हैं। तो जैसे जैसे इन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस किया जाता है तो उनके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो उभर के आते हैं और बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। उन्हीं को डिज़ाइन पैटर्न्स कहते हैं कि एक सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स के ये कुछ पैटर्न्स हैं जो उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके प्री मेड ब्लूप्रिंट्स आपको मिलते हैं कि आप किस टाइप की बिल्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हो। उसके बेस पे आपको कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं कि आप इनके बेस पे इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो सुनने में डिज़ाइन पैटर्न एल्गोरिदम की तरह लगते हैं कि एल्गोरिदम भी इसी तरीके से वर्क करती हैं और डिज़ाइन पैटर्न भी, बट एक्चुअल में ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है। एक तरफ जो एल्गोरिदम होती है वो क्लियर स्टेप्स हमें प्रोवाइड करती है जो हमें फॉलो करने होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरे हाथ पे पैटर्न होता है वो थोड़ा एक हाई लेवल आपको डिस्क्रिप्शन देता है कि हाई लेवल पे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, इंटरनल डिटेल आपको ही इंप्लीमेंट करनी होगी। तो अगर हम एल्गोरिदम और डिजाइन पैटर्न को कंपेयर करें तो एल्गोरिदम एक रेसिपी की तरह है जिसमें कि एग्जैक्ट आपको स्टेप लिखे होते हैं कि एक पर्टिकुलर डिश आपको प्रिपेयर करनी है तो क्या स्टेप्स करने होंगे, और हर बार आप जब उसको यूज करोगे तो आपको सेम डिश बन के मिलेगी। लेकिन पैटर्न एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं जिसमें आपको ओवरऑल हाई लेवल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, बट इंटरनली आप जब उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप छोटे मोटे चेंजेस उसमें इजीली कर सकते हो। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वो आप पे डिपेंड करता है, ये बस एक हाई लेवल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके बाद होता है कि एक डिजाइन पैटर्न के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो यूजुअली हम कभी भी एक डिजाइन पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके चार पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इंटेंट। इंटेंट बताता है कि क्या प्रॉब्लम है जो बार बार फेस हो रही थी और कैसे एक डिजाइन पैटर्न उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सेकंड होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन उस प्रॉब्लम को और डीप में एक्सप्लोर करता है और एग्जैक्ट स्टेप्स बताता है कि कैसे ये पैटर्न उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में हम फाइनली क्लास लेवल पे जाके देखते हैं कि इस डिजाइन पैटर्न में जो क्लासेस हैं वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं और कैसे इंटरेक्ट करती हैं। फाइनली होता है कोड एग्जाम्पल, जहाँ पे हम लास्ट लेवल पे जाके कोड में उस डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि हमें एक्चुअल आइडिया हो जाए कि कोड में ये डिजाइन पैटर्न कैसे यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं पैटर्न के, बट ये चार वो मेन एलिमेंट्स हैं जिनका यूज करके हम इस वीडियो सीरीज में एक एक डिजाइन पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं डिजाइन पैटर्न्स की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डिजाइन पैटर्न्स कुछ टिपिकल सॉल्यूशंस होते हैं जो कॉमन अकरिंग प्रॉब्लम्स में बार बार यूज हो रहे होते हैं। तो जब एक ही तरीके का सॉल्यूशन बार बार डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज किया गया तो लोगों को रियलाइज हुआ कि ये चीज हम बार बार यूज कर रहे हैं तो इसको हमें नोट कर लेना चाहिए, और इस तरीके से ये डिजाइन पैटर्न्स इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले ये डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने प्रेजेंट किया था ए पैटर्न लैंग्वेज टाउन्स बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन नाम की बुक में। तो उस बुक में एक शहर की डेवलपमेंट का एग्जांपल लिया गया था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर हम शहर की डेवलपमेंट करें तो उसके अंदर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स प्री डिफाइंड कर सकते हैं, जैसे कि एक विंडो की हाइट कितनी होनी चाहिए, एक बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हम बना सकते हैं, या फिर एक नेबरहुड एरिया में हमें कितनी हरियाली छोड़नी चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से डिजाइन पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया गया कि डिजाइन पैटर्न भी इसी तरीके से होते हैं कि हमें ये कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड होते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पैटर्न्स को फॉलो करके करनी चाहिए जिससे कि आपका प्रोजेक्ट क्लीन रहे और इजीली मेंटेनेबल रहे। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को चार ऑथर्स ने पिक करके एक बुक लिखी। इन चार ऑथर्स को कहा गया गैंग ऑफ फोर, और 1994 में इनने पब्लिश की अपनी बुक डिजाइन पैटर्न्स एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, जिसमें कि उन्होंने ये डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में यूज किया और उसमें उन्होंने 23 डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स के बारे में बताया, और ये बुक जल्द ही बेस्ट सेलर बन गई थी। इसके बाद बात करते हैं कि डिजाइन पैटर्न्स के बेनिफिट क्या होते हैं। तो डिजाइन पैटर्न का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि ये ट्राइड और टेस्टेड होते हैं। काफी बार सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये यूज हो चुके होते हैं। तो नई चीज आपको यूज करने से बेटर है कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड एक डिजाइन पैटर्न को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करें। सेकंड, एक डिजाइनर जैसे जैसे ज्यादा डिजाइन पैटर्न से फेमिलियर होता जाता है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम कम लगता है, क्योंकि जैसे ही वो प्रॉब्लम देखेगा तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि उसने एक पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न में ये सेम तरीके की प्रॉब्लम देखी
देखी है तो उसको सॉल्यूशन डिस्कवर करना इजी हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करें किसी ऐसे पर्सन से जिसको डिजाइन पैटर्न के बारे में नहीं पता था, तो वो स्क्रैच से उस प्रॉब्लम पे वर्क करेगा। फाइनली हम देखते हैं कि डिजाइन पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। तो डिजाइन पैटर्न्स मेनली 3 टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट क्रिएशनल पैटर्न्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल पैटर्न्स एंड थर्ड बिहेवियरल पैटर्न्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशनल पैटर्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के मैकेनिज्म हम प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन कंसर्न होता है कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए एक नया, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रक्चरल पैटर्न्स मेनली वर्क करते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स एक बड़े स्ट्रक्चर में कैसे फिट होंगे ताकि वो स्ट्रक्चर एक बहुत फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट टाइप का स्ट्रक्चर हो। थर्ड बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं वो मेनली ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कवर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेंगे और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो आगे की वीडियोस में हम इन डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम क्रिएशनल पैटर्न्स से। क्रिएशनल पैटर्न्स सारे फिनिश करने के बाद हम स्ट्रक्चरल पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली बिहेवियरल पैटर्न्स पे जाएंगे। तो हम इन तीनों टाइप के पैटर्न्स को डीप में जाके देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इनको हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।